आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आज एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि एज रिलैक्सेशन के विषय में डेट लगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब दाखिल नहीं हो पाया है और इसकी जो डेट है वो आगे लगा दी गई है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, बृहस्पतिवार की डेट लग गई है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के विषय में इंतज़ार करना होगा और जैसी भी कोई अपडेट होगी तत्काल आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार गवर्नमेंट ने फिर से एक याचिका डाल दी है और ये याचिका उसी बेंच में डाली गई है जिन्होंने 11 अगस्त को आदेश दिया था। इस याचिका में पार्टी बनाया गया है, बिहार सरकार ने अटैच किया है केंद्र सरकार को, एनसीटी और एमएचआरडी को। ठीक है ना, वही मामले को क्लियर करेंगे क्योंकि बिहार सरकार का ये कहना है कि योग्यताओं का निर्धारण करने और उन्हें पूरी तरीके से लागू किए जाने के संदर्भ में पूरी तरीके से एनसीटी ही जिम्मेदार है। अगर एनसीटी ने 2018-28 मई को एक अधिसूचना जारी करके भारत का राजपत्र जारी करके बीए डिग्रीधारियों को प्राथमिक में एलिजिबल किया था, तो 5 वर्ष के बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष के बाद जब इतनी सारी भर्तियां चल गई, इतनी सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई, उसके बाद किसी भी परिस्थिति में इसको अनएलिजिबल करार देना ये एक नैतिक प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है हो हल्ला में जुटे हुए हैं। सच बात यह होती है, जो आपके हित की बात करता है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, आप उसे सहयोग नहीं करना चाहते हो। ये सबसे बड़ी कमी है। अगर सहयोग करते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है ना, जितने विद्यार्थी सहयोगात्मक तौर पे आते हैं वो अनमने मन से आते हैं और भाग जाते हैं। तो अगर सहयोग करना है तो दिल से करिए, मन से करिए। ठीक है ना, धैर्य के साथ करिए। यदि आप धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयत्न भी होगा और बेहतरीन उसका परिणाम भी आपके सामने आएगा। क्यों? क्योंकि जब भाई बहनों का सहयोग होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन आप सभी लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हो, आप सभी लोग एक साथ जुट करके काम नहीं कर पा रहे हो, जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। प्रक्रियाएं डिले होती हैं, लेट होती हैं और तमाम चीज़ों की समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। भाई हमारी भी कुछ परिस्थितियां हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां बन जाती हैं। टीम के सदस्य फिर सहयोग नहीं करते हैं, बोलते हैं क्या मतलब है, जिनके लिए परेशान हो रहे हैं उनको कोई खुद ही फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोग ना करने दें, बल्कि आप लोग नैतिक एक मॉरल सपोर्ट, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जाती, आपसे सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब की मांग की जाती है। जितना अधिक करेंगे उतना ही बेहतरीन आप लोगों को परिणाम मिलेगा। अब मुद्दा ये फंसता है कि आप सभी लोगों की ये याचिका तो चलिए ठीक है, एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि विस्तृत बेंच में अब 2 लोगों को पार्टी बनाया गया, एनसीटी को। अब ये खुद ही क्लियर करेंगे, क्योंकि एनसीटी ऐसी वैसी कोई संस्था तो है नहीं, संसद के द्वारा शक्ति प्राप्त संस्था है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पूरे भारतवर्ष में एलिजिबिलिटी टीचर रिक्रूटमेंट का, जिसे तय करने का अधिकार केवल एनसीटी को है। ठीक है ना, वो चीज़ें क्लियर की जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप सभी लोगों में बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां थी उस पर केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षण हम लोगों ने कराया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणियां की क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि वो नियम और कानून के विपरीत था। एमएचआरडी ने ऐसे मौखिक तौर पे आदेश जारी किए और एनसीटी ने उसको लागू कर दिया। ये गलती हुई थी। अगर ये गलती हुई थी तो इसे इन 5 वर्षों के अंदर सुधारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब ऐसा एक टर्न अपनाया गया था जिसकी वजह से लाखों लाख विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे हैं, बीए डिग्री धारक, वो भी संकट में आ गए और करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की, वो भी सड़कों पे आ गए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में महंगे से महंगे नंबर 1 के वकील को हायर करके जो आपके केसेस को लड़ रहा है, आप उसका भी सहयोग नहीं करना चाह रहे हो।
हमारे टीम के सदस्यों के माध्यम से केवीएस आदि के लिए भी याचिकाएं हुई। क्या केवीएस का रिजल्ट जारी हो गया? नहीं हुआ है अभी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, बीपीएससी का रिजल्ट क्या जारी हो गया? नहीं हुआ। सूचनाएं तो आ गई थी, लेकिन हम लोगों का एड़ी चोटी का जोर लगाना और प्रयास करना ही आप सभी लोगों के लिए, सरकारों और सिस्टम को इस बात के लिए सोचने के हम लोगों ने मजबूर किया कि बीएड डिग्री धारकों को इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है ना। आप सभी लोग हमारा ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सभी लोग जब सहयोग नहीं कर पा रहे हो तो उसमें थोड़ी सी निराशा होती है। अब एमएचआरडी और एनसीटी दोनों बिहार गवर्नमेंट के साथ सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी होंगी। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, आप लोगों की केस की पैरवी करेंगे, क्योंकि बिहार के महाधिवक्ता पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम है कि वो चीज़ों को हम लोगों के फेवर में ला पाएंगे। अगर अटॉर्नी जनरल खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की नीतियों और नीतिगत मामलों पर वो विशेष तरीके से अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च अधिकारी न्याय का वही होते हैं, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे माने जाते हैं और उनमें वही एलिजिबिलिटी होती है, वही योग्यता होती है जो कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो जाहिर सी बात है उनकी बातों का लोड भी पड़ता है और उनकी बातों को गौर से सुना भी जाता है। ठीक है ना। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है। सारी चीज़ें एकदम फैक्ट टू फैक्ट होती हैं, जो उनको बोलना है वो बोल करके किनारे हो लेते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सर्वोच्च न्यायालय जब केंद्र सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को सोचने के लिए और उस पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को सोचेगा जरूर। ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई अब आपके ही काम आ रही है। ऐसा नहीं कि उससे हमें कोई लाभ है, कोई लाभ नहीं है। अगर आप लोग पीआरटी में सम्मिलित होते हैं तो इससे आपको लाभ होगा, हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। और अब तो चुनावी आचार संहिता लग चुकी है 5 राज्यों में, जिसमें आपका एमपी भी शामिल है। और एमपी गवर्नमेंट में आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट पोल वगैरह, उसमें कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव, सांप सीढ़ी का खेल जारी है। उसकी वजह है हम लोगों ने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ठीक है ना, और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मिल करके, हमारी डेलीगेसी मिल करके उनको सारा फैक्ट समझाई है। ठीक है ना, कि ये 1-2% का जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है। क्योंकि बीएड विद्यार्थियों की नाराज़गी है इस पर, और बीएड विद्यार्थियों को छोड़ करके उनके मुद्दे को जो है पूरी तरीके से इग्नोर करके कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में नहीं रह सकती। यही गलती किया था आदरणीय मायावती जी ने, यही गलती किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, और यही गलती अब योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आज आप लोगों ने देखा होगा नए शिक्षा संवचन आयोग को लेकर के उन्होंने बयान जारी किया है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अक्टूबर में आपका शिक्षा संवचन आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ रहा है और नवंबर से आपकी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीडी, पीजीडी की परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो जाएंगी और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये परीक्षा देने के लिए मिलेगा। आप अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। यदि आप तैयारी बेहतरीन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका विकल्प आप सभी लोगों को बेहतरीन ही प्राप्त होगा। तो आप लोग चिंतित क्यों होते हैं? निश्चित और बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से निष्क्रिय है। निष्क्रिय इसलिए है कि उनके पास 4 वर्षों से अध्याचन पड़ा हुआ है। बार बार वो अध्याचन शिक्षा निदेशालय वापस भेज रहे हैं और शिक्षा निदेशालय से बार बार अध्याचन लोक सेवा आयोग भेजा जा रहा है। यही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल कितने दिनों तक? राजकीय विद्यालयों की स्थितियां जो हैं वो दयनीय हो चुकी हैं, बद से बदतर हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी संस्थान को क्या, सरकार को भी इसका कोई फर्क नहीं है। आज इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम सभी लोगों ने जनता दरबार में आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज जी को एक ज्ञापन दिया और उनसे शिक्षा संवचन आयोग के साथ साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी वार्ता की। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो अध्याचन रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित किया गया है, हम अक्टूबर से, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने चल रहे हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को विदिन 4 मंथ, 4 महीने के भीतर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि मार्च लास्ट में आप सभी लोगों को आम चुनाव, मैंगो इलेक्शन के अधिसूचना देखने के लिए मिलेगी। उसके पहले फरवरी या जनवरी में आपको अधिसूचना देखने के लिए नहीं मिलने वाली। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो।
बल्कि इस चैनल को शेयर करना शुरू करें और सब्सक्राइब करें। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के इंतजार में बैठे हमारे तमाम भाई बहनों को मैं ये आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आपका अगला विज्ञापन लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का ही है। ठीक है, आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे लायर महोदय ने इस बारे में जानकारी दी कि जो विद्यार्थियों की याची लिस्ट बन रही है, इन विद्यार्थियों में बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमसे संपर्क ही नहीं किया। आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, आप लोग प्लीज़ एंड प्लीज़ 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उनके भविष्य में कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिले इतनी निराशाओं के बाद, तो 2016 68 विद्यार्थियों की नियुक्तियों के बाद ये रास्ते आप सभी लोगों के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़ करके अपने सुखद भविष्य की तलाश कर सकते हैं। 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़िए और हमारे साथ याची बनिए। हम इस चीज़ को आपको एकदम क्लियर बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से मजबूती के साथ आप लोगों के केसेस को हम लोगों ने लड़ा है और जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट मिला है वहाँ से, आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आप लोग जुड़िए हमारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। यूपी कांस्टेबल के लगभग 52,000 से अधिक पदों का लगभग 53 या 54,000 का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है और लगभग 8,500 से 9,000 के बीच में आप लोगों को यूपीएसआई का एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फर्मों के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रस्ताव पेंडिंग में है और साथ ही साथ जो आपकी चयन प्रक्रियाओं में जो बदलाव हैं, उन बदलावों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि पूरा परीक्षा का कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल बना करके कार्मिक विभाग अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित किया गया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। और मजे की बात तो यह है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में सभी सदस्यों के माध्यम से, यहाँ तक कि वहाँ की अध्यक्षा आदरणीय रेणुका मैम के माध्यम से भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के मुख्यमंत्री को स्वयं पत्र लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों से आपके किसी भी प्रकार का यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। मैं आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और इसका एक नहीं 3 प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट करिए भाई लोग। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग तो कुएं के अंदर से भी आप लोगों को जो है मोती निकाल करके दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्टिंग नेचर तो अपनाइए, क्योंकि निराशा में आप सभी लोग 52 तरीके की बकवास चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, आप उसे सहयोग नहीं करना चाहते हो। ये आपकी ही नाकामी है, आपकी निष्क्रियता है, बाकी और किसी चीज़ की नहीं। ठीक है ना, आप बेरोजगार हो, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, आपको अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं से निजात पाना है, तो आपको एक मंच चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। और वो मंच, वो व्यक्ति सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रयास भी करते हैं और पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए अपडेट भी लेकर के आते हैं। जो भी अपडेट मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वो अपडेट 100% सही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट ऐसा है, हमारी नेटवर्किंग ऐसी है, जो इस तरीके की हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के भीतर आप लोगों के सामने वो आ ही जाता है और वही चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा सहयोग करिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए कमर बांध के कस के तैयार हो जाइए और पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि इस बार एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता आप लोगों के लिए आसान नहीं होगी। इस बार कंपटीशन भी बेहतरीन होगा, इस बार आपके पेपर का स्टेटस भी बेहतरीन होगा। ठीक है ना, बेहतरीन बदले हुए प्रारूपों के माध्यम से, बेहतरीन बदले हुए पाठ्यक्रम के आधार पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अपना नोट्स तैयार किया है। पीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, हमारे भाई बहन, अगर चाहें तो हमारे नोट्स को लेकर के 100 में से 95 क्वेश्चन कर सकते हैं पीईटी की परीक्षा में, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से। हमने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नोट्स विद्यार्थियों को 126 विद्यार्थियों को नोट्स उपलब्ध कराए थे। आज उन विद्यार्थियों में से जो ग्रामीण विकास के जितने क्वेश्चन थे उसमें से 100% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं,
126 विद्यार्थियों में से लगभग 113 विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि वो मेरिट में सबसे टॉप पे हैं। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे अनुभव का और हमारी टीम के सदस्यों के अनुभव का लाभ उठाइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, आपके हित के लिए कार्य कर सकता है, तो आप सभी लोगों को भी उस व्यक्ति का हाथ पकड़ करके ही भागना चाहिए। समय के साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें आसान होंगी। समय के आगे भागना चाहेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। ठीक है ना। और समय, बुरा समय देख करके अगर ठिठक गए, रुक गए, तो फिर कभी भी मंजिल पास नहीं आएगी। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।